यहाँ पर जो मैं करने लगी हूँ बैंडेज अपनी किटन की, जिसका नाम ब्लैकी है और वो 3 मंथ्स ओल्ड है। उसने एक ऊंची जगह से जंप किया है जिसकी वजह से वो लिम्पिंग स्टार्ट उसने कर दिया एंड आई वाज वेरी मच कंसर्न्ड। बाजू का कहते हैं टेम्परेचर भी होती है, लिम्पिंग करते हैं, बट ये तो मेरे सामने हुआ है ना। क्या हुआ है, क्या हुआ है? ये ना मैं कहती हूँ यहाँ कहाँ लगा है वो नीचे? हाथ ही नहीं लगाना पड़ेगा। क्या करें उसको? ब्लैकी ने जैसे ही जंप किया ना तो वो उसने लिम्पिंग स्टार्ट कर दिया एंड आई वाज लिटरली इतना ज़्यादा मैं डर गई कि यार अब खुदा ना खासा कहीं हड्डी पे क्रैक ना आ गया हो या बोन ना ब्रेक कर गई हो। फिर ये भी था कि मे बी सिर्फ जो है वो अंदर का जो कोई टिश्यू है वो डैमेज हुआ हो, ब्रूजिंग वगैरह हुई हो और वो बिल्कुल ठीक हो जाए। बट जो भी हो मुझे फ़िलहाल कुछ ना कुछ तो करना था। तो मुझे जो सबसे ज़्यादा था ना, क्योंकि किटन्स की बोन्स बहुत जल्दी ब्रेक कर जाती हैं। आप बहुत सारी वीडियोज़ में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो किटन्स है ना उनकी बोन्स बहुत वीक होती हैं और बहुत जल्दी टूट जाती हैं। जितनी जल्दी टूटती हैं अगर आप उनके वक्त पे केयर कर लें तो वो जुड़ भी जाती हैं, ठीक है। बट मुझे श्योर नहीं था कि बोन टूटी है कि नहीं टूटी है, बट वो बिल्कुल हाथ नहीं लगाने दे रहा था और बहुत मुश्किल हो रही थी उसको पकड़ने में और फिर बैंडेज करने में। तो सबसे पहले जो मेरे जेन में आइडिया पॉपअप हुआ, एक्चुअली ये मुझे ज़िशान ने आइडिया दिया है कि आप स्टिक्स लो और इर्द गिर्द आप गॉज अच्छे तरीके से रैप अप कर दो ताकि उसको सपोर्ट मिल जाए और उसका पाउंड डायरेक्टली नीचे नहीं लगे, जिसकी वजह से वज़न नहीं पड़ेगा। और अगर बोन ब्रेक हुई भी है और स्टिल वो जो है वो किटन पूरे अपना बॉडी का वेट डालकर चलेगा तो ऑब्वियसली बोन मज़ीद ख़राब होगी। तो इसलिए अगर सपोर्ट मिल जाएगी तो जो है किटन ईज़िली वॉक कर सकेगा और मज़ीद डैमेज नहीं होगा और इंशाल्लाह रिकवरी हो जाएगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोगों की अगर खुदा ना खास्ता यानी किसी भी ह्यूमन बीइंग की अगर हड्डी टूट जाती है तो उसको अप्रॉक्सीमेटली 6 से 8 या 12 हफ्ते लाइक यही ड्यूरेशन है जो टाइम लगता है बोन को हील होने में। सिमिलरली इनका भी यही प्रोसीजर है, बट अगर क्रैक हुआ तो वो इंशाल्लाह 1 से 2 हफ्ते के अंदर ही फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा और ब्लैकी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। अभी तो फ़िलहाल वो हाथ भी नहीं था लगाने दे रहा और इस तरीके से आप अकेले बैंडेज कर भी नहीं सकते क्योंकि वो किटन छुड़ाने की कोशिश करेगी और इस तरीके से मज़ीद कुछ डैमेज हो सकता है। इसलिए कोशिश करें 2 बंदे हों वो मिलकर बैंडेज करें और एक फीड कराएं और एक जो है बैंडेज करें। ज़्यादा टाइट तो नहीं किए? नहीं, देखो देख लो, पता है कि नहीं 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 हाथ लगा के देखो, नहीं सही लगती है। तो फिर इसको बैंडेज ना थोड़ी प्रॉपर नहीं हुई हमें, वो निकल गई थी। तो फिर मैंने यहाँ पर एक टेप लगाई, फिर नीचे टेप लगाई, ऊपर गॉज लगाई है और अब ऊपर एक और टेप लगाई है। अब ये वाली जो बैंडेज होती है ना ये बांधूंगी ताकि फिक्स रहे, क्योंकि सिर्फ जब ये बांधती है ना तो ये स्लिप होती है। तो बस अब ये करने लगी हूँ, अल्लाह करे ठीक हो जाए। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा सॉलिड किस्म की है, बहुत सॉलिड हुई है। इस तरह से इसके मुंह पे कपड़ा दिया है, यहाँ हाथ रख कर तो करना पड़ रहा है क्योंकि ये फिर चीखता है और निकल भागने की कोशिश करता है। चलिए ना शुरू इसके ऊपर ना ये लगा देते हैं यहाँ ऊपर से, उसको पकड़ना। हाँ मैं पकड़ती हूँ। नहीं ये नहीं, इसके मुंह को पकड़ना पड़ता। अच्छा इसका पता नहीं लगता ना, ठीक है। हाँ आप देख सकते हैं कि मैंने बैंडेज बिल्कुल जहाँ से इसका ये पॉ अटैच हुआ है बॉडी से वहाँ से मैंने बैंडेज करना शुरू किए और नीचे तक मैंने बैंडेज किए। जो आपके पास मेडिकल टेप आती है ना वो मैंने 2 स्ट्रिप्स पहले लगाई हैं वर्टिकल 2 साइड्स पर, आगे और पीछे, और फिर मैंने उसके ऊपर गॉज चढ़ाई है और फिर मैंने बैंडेज किए जिसकी वजह से बैंडेज बिल्कुल नहीं हिलेगी और अपनी जगह पे फिक्स रहेगी। अब स्लिप हो रही है ना बार बार, बस 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 बच बच बस 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 बस। टेप हमें लगाने नहीं दे रहा अब, तो बस उस पर मैंने नॉट लगा दिया। अब इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है ये निकाल नहीं पाएगा। चलो भाई इधर तो देखो, चलो अब जाओ, ध्यान से आए। मैंने जो आइडिया लगाया हुआ तो वो ये था कि 2 वीक्स तक तो एटलीस्ट मैं बैंडेज रखूँगी और अगर खुदा न खास्ता बोन में बोन टूटी हुई तो ऑब्वियसली 2 हफ्तों में तो नहीं ठीक होगी। अगर क्रैक हुआ या टिश्यू रप्चर हुआ तो 10 से 12 दिन और हर 2 हफ्तों में वो ठीक हो जाएगा। तो जो मैंने अपनी तरफ से एज्यूम किया हुआ था बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह वैसा ही था, कोई मेजर मसला नहीं था। कुछ ही दिनों में ब्लैक की अपनी टांग को हाथ लगाने दे रहा था बट उसने पाँव नीचे लगाना नहीं था शुरू किया, बट ही
वॉज फीलिंग वेरी ओके, वेरी मच ओके, और मुझे ये था कि बस अब चंद दिन ही हो रहे हैं और इंशाल्लाह ब्लैकी जो है वो ठीक हो जाएगा। इस दौरान मैंने डाइट का बहुत ध्यान रखा, चिकन लिवर, बॉइल्ड चिकन, सेसमी सीड्स भी मैंने कभी कभार उसको दे दिए, फ्लेक्स सीड्स का पाउडर इसके खाने में, मील में जो होममेड फूड बनाती थी उसमें डाल के देती थी ताकि जल्दी से रिकवरी हो। पट्टी उतार दी है नाजरीन और हाजरीन। ब्लैकी, ब्लैकी, ब्लैकी ओवर हियर, ब्लैकी यू आर सो ब्लैक, ब्लैकी, मोची किधर आओ, लिसन टू मी। ओ पाँव नीचे लगा, पाँव नीचे लगाया इससे पूरा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये दिखा, बड़ा एक गंदा बच्चा, आएगा चल के दिखाओ मुझे। सुस्त भी तो कितना है ना, इसको नींद ही आती रहती सुस्त पूरा दिन। हम लोग अभी यही डिस्कस कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि ना बस ब्लैकी की ना मैंने अब ये बैंडेज रिमूव कर देनी है, 1-2 दिन और वेट कर लेती हूँ और ना रिमूव कर देंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो गया। और वही हुआ, इसने खुद ही से बैंडेज अपनी रिमूव कर दी, क्योंकि इनको बहुत इरीटेट करती है बैंडेज। हर वक्त इसको खोलने की कोशिश करता था, लिक करने की कोशिश करता था, बहुत इसको इरीटेट करती थी। बट वो मैंने इतनी पक्की बांधी हुई थी कि 2 हफ्ते टस से मस नहीं हुई बैंडेज। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ब्लैकी जो है बिल्कुल ठीक हो गया है और अब वो पाँव भी नीचे लगा रहा है, बट थोड़ी सी उसमें झिझक है तो कभी कभार वो लिम्प करता है, बट बिल्कुल ठीक है। मुझे उम्मीद है कि वो झिझक है उसकी वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। मैं बस सुपर हैप्पी कि वो माशाल्लाह ठीक हो गया। और इसको जो फेवरेट काम है ना वो सोना है आयान के पास और अबिहा के पास, इसको ये दोनों बहुत पसंद है। और ब्लैकी अक्सर इन दोनों के पास चुप करके जाते हैं रूम में और सो जाता है और फिर मैं उठा के इसको बाहर रख कर आती हूँ। तो ये था जी व्लॉग, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, काफ़ी हेल्पफुल रही होगी इन्फॉर्मेशन। तो मिलते हैं जी आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।